तो भाई आज के स्मैकडाउन में रैंडी ओटन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है ब्लड लाइन को। और साथ ही में भाई आज के स्मैकडाउन के शुरुआत में पुलिस भी आ चुकी है कोडी रोड्स और रैंडी ओटन, केविन ओवेंस को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या कुछ होता है आज के स्मैकडाउन के शुरुआत में, चलो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले स्मैकडाउन के शुरुआत में हमें बैक स्टेज में एक कार दिखती है, जिस कार से एंटर होते हैं ब्लड लाइन। और तभी पॉल हेमन सोलो सिकोआ से पूछते हैं कि जैकब फाटू कहाँ है, लेकिन भाई सोलो सिकोआ कुछ नहीं कहते, बस वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं एरिना की तरफ। और भाई जैसे ही ब्लड लाइन एरिना के अंदर इंटर होती है, तभी हमें उस स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है कि रैंडी ओटन, कोडी रोड्स और केविन ओवेंस बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं एरिना की तरफ। और इसके बाद भाई रैंडी ओटन, कोडी रोड्स और केविन ओवेंस अटैक कर देते हैं ब्लड लाइन पर। केविन ओवेंस टेबल के ऊपर टामा टोंगा को एक स्प्लैश भी मारते हैं। और भाई तभी हमें क्या देखने को मिलता है कि निक एल्डिस यहाँ पर सिक्योरिटी ला रहे हैं इन लोगों को रोकने के लिए। और एक सिक्योरिटी गार्ड भाई रिंग के अंदर भी आ जाता है, जिसे पड़ता है रैंडी ओटन का RKO। और इसके बाद भाई सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर रिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन भाई रैंडी ओटन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को संभाल लेते हैं। हमें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर RKO, क्रॉस रोड, स्टनर सब कुछ देखने को मिलता है। और भाई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर ढेर हो जाते हैं। और ये सब देखने के बाद भाई निक एल्डिस यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। और इसके बाद भाई ये तीनों अपने हाथ में माइक लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर केविन ओवेंस कहते हैं कि ब्लड लाइन, तुम्हें क्या लगा था कि हम मनी इन द बैंक का वेट करेंगे। और तभी रैंडी ओटन कहते हैं कि केविन ओवेंस, ब्लड लाइन ने मुझे 18 महीने तक इंजर्ड रखा, जिस वजह से मैं लगभग 2 साल तक WWE से दूर था। मनी इन द बैंक में हम ब्लड लाइन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। और तभी कोडी रोड्स कहते हैं कि ब्लड लाइन इस रिंग में 3 चीजें देखता है, और पता है वो क्या देखते हैं? 3 शिकार। लेकिन मैं 3 शिकार नहीं देखता, मैं उसे देखता हूँ जो सबसे खतरनाक है, जिसने रेसलमेनिया को हेडलाइन किया है, और वो है मेरा दोस्त केविन ओवेंस। और मैं देखता हूँ 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को, एक ऐसा आदमी जिसने मुझे यहाँ तक लाया है, द लेजेंड किलर रैंडी ओटन। और कोडी रोड्स कहते हैं कि एक और चीज है जो मैं देखता हूँ, ये खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। कोडी रोड्स कहते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लड लाइन से जंग लड़ रहा हूँ। मुझे लगा था कि ब्लड लाइन को मैंने रेसलमेनिया में ही पीछे छोड़ दिया। और भाई कोडी रोड्स के ये बोलने के बाद हमें देखने को मिलता है कि निक एल्डिस यहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाते हैं रिंग के अंदर। और भाई कोडी रोड्स यहाँ पर अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलते हैं। और कोडी रोड्स कहते हैं कि सोलो सिकोआ, इधर देखो, मनी इन द बैंक में चाहे तुम ब्लड लाइन बुलाओ, चाहे तुम कुछ भी बुलाओ, लेकिन मैं ट्राइबल चीफ को नहीं देखता, मैं हेड ऑफ द टेबल को नहीं देखता, मैं सिर्फ देखता हूँ कि मैं किसे खत्म करूंगा। और भाई इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई पुलिस को लेकर निक एल्डिस, रैंडी ओटन, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स को लेकर चल जाते हैं बैक स्टेज में। और भाई निक एल्डिस इन तीनों को भेज देते हैं कार से घर की तरफ। तो कुछ इस तरह से आज के स्मैकडाउन की शुरुआत होती है। तो भाई ब्लड लाइन यहाँ पर आज पिट गई रैंडी ओटन, कोडी रोड्स और केविन ओवेंस से। लेकिन भाई सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैकब फाटू कहाँ है, आखिर वो क्यों नहीं आए ब्लड लाइन की हेल्प करने आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में। सब कुछ हमें आगे क्लियर हो जाएगा स्मैकडाउन में, और जो कुछ भी भाई आगे स्मैकडाउन में होगा हमारे चैनल पर हिंदी में अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।